सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम के बेनिफिट्स के बारे में कि क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं अगर आप गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो या आप एक अच्छी रैंक से गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो। तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, क्या क्या ऑप्शंस वहां पर आपको मिलते हैं गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है जो गेट एग्जाम आपको दे रहा होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और आई थिंक जो गेट एग्जाम है वो एक ऐसा एग्जाम है जो किसी भी और एग्जाम के कंपैरिजन में आपको सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चाहे वो एलिजिबिलिटी की बात हो या फिर उसके जो स्कोर कार्ड है उसके लिए। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज बेनिफिट्स आपके पास होते हैं गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं वो गेट एग्जाम को देते हैं और उसमें एक डिसेंट रैंक लाना चाहते हैं, वो है गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या फिर जो भी नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो गेट एग्जाम को इसीलिए देना चाहते हैं ताकि वो अपनी जो मास्टर्स हैं, जो एमटेक है या फिर जो एमएस है या फिर पीएचडी है, उसको वो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं रिकॉग्नाइज्ड आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईएससी बेंगलोर, ऐसे कॉलेज से अपनी जो मास्टर्स हैं वो कर सके। तो सबसे पहली जो चीज है वो यही आती है कि आपको गेट एग्जाम के बाद अपनी जो मास्टर्स है, जो पीएचडी है या फिर एमएस आप करना चाहते हो, तो वो आपको ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस से करने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। वहां से अच्छा प्लेसमेंट्स आपको मिलता है, वहां से अच्छा रिसर्च आप कर सकते हो और सारी जो चीजें जो भी फैसिलिटीज हैं वो आपको वहां पर मिल रही होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। अगर हम बात करें इन कोर्सेज की ड्यूरेशन की तो एमटेक आपका 2 साल का होता है। एमटेक रिसर्च आप में जाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपका 2.5 साल के आसपास होता है। एमएस आप करते हो तो वो भी 2 साल का होता है और पीएचडी वगैरह में आप जा रहे हो तो डेफिनेटली वो 4 से 5 साल का आपका लगते हैं पीएचडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टाइपेंड। सरकारी कॉलेज होने के बाद अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी एमटेक एमएस वगैरह कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो दूसरा जो सबसे अच्छी चीज होती है गेट एग्जाम के बाद वो होता है आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है। अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो डेफिनेटली आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा। फिर चाहे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो अपनी जो मास्टर्स है या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से अपनी मास्टर्स कर रहे हो, तो आपको जो है स्टाइपेंड फिक्स है, आपको वो स्टाइपेंड मिलना है अगर आपका जो कॉलेज है वो एआईसीटी अप्रूव्ड है तो। ठीक है, बट डेफिनेटली अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है, एक एवरेज रैंक आपकी आ गई है या फिर बहुत अच्छी रैंक आई या फिर एवरेज आई या फिर थोड़ी सी कम रैंक भी आई है, तो काफी चांसेस रहते हैं वहाँ पे आपको कॉलेज मिलने के। तो वहाँ पर आपको सरकारी कॉलेज के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें जो है काफी ज्यादा अच्छी हैं। यहाँ पर आपको कॉलेज भी अच्छा मिल रहा है और आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है अपना खुद का खर्चा निकालने के, ताकि आप अपनी जो मास्टर्स हैं उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो आप निकाल सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें स्टाइपेंड की तो जो एमटेक का स्टाइपेंड होता है वो रहता है 12,400 के आसपास। एमटेक रिसर्च में अगर आप जा रहे हो तो वहां पर भी आपके पास जो स्टाइपेंड है वो 12,400 रहता है। एमएस के अंदर भी आपका स्टाइपेंड 12,400 रहता है। पीएचडी अगर आप कर रहे हो तो वहां पर आपका 25,000 स्टाइपेंड रहता है फर्स्ट से सेकंड ईयर तक। फिर थर्ड ईयर के बाद आपको 28,000 समथिंग कुछ मिलने लगते हैं और फिर वो फोर्थ ईयर में जो भी अमाउंट है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है फोर्थ ईयर तक या फिर फिफ्थ ईयर तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टाइपेंड है वो मिल रहा होता है गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो फीस डेफिनेटली प्राइवेट से कम होगी और फिर वहां पर आपको ऊपर से स्टाइपेंड भी मिल रहा है। तो आपका जो भी फीस का जो खर्चा है, जो भी लगभग 3 लाख के आसपास आपका जो एमटेक है वो कहीं ना कहीं आपको पड़ता है बिना हॉस्टल फीस के। तो वो जो 3 लाख का जो भी ट्यूशन फीस है वो पूरी आप जो है अपने स्टाइपेंड से निकाल सकते हो। उसके अलावा जो भी आपकी हॉस्टल या फिर जो भी आपकी रेंट का जो है वो आपको खुद से खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो फीस है पूरी फीस का, पूरी एमटेक की जो फीस है वो आप अपने स्टाइपेंड से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये एक काफी अच्छा बेनिफिट है गेट एग्जाम का कि आपको वहां पर स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है और साथ में आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा है। अगर आप बहुत अच्छे से रैंक ले आते हो, एवरेज स्कोर से भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। एक लो गेट स्कोर पे भी आपके काफी चांसेस होते हैं कि आपको कोई कॉलेज मिल जाए, कोई एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी आपको मिल सकता है वहां पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है गेट स्कोर वैलिडिटी। तो जो वैलिडिटी है वो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट हम कह सकते हैं गेट एग्जाम के बाद जो किसी भी कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट को मिल रहा होता है। इसकी जो वैलिडिटी है यार, अगर आप एडमिशन पर्पज से देखोगे तो नेक्स्ट 3 ईयर तक आपका जो गेट का स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो आपने इस साल एग्जाम दिया और अब आप नेक्स्ट ईयर जो है आपने फिर से एग्जाम दिया, तो अब आपके पास 2 स्कोर कार्ड है। तो दोनों में से जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर है आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो कॉलेजेस के अंदर। या फिर दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, फॉर एग्जांपल आपने इस साल अगर गेट एग्जाम दिया है और नेक्स्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली आप एग्जाम नहीं दे पाए या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट होने की वजह से आपका जो स्कोर है वो लो हो गया, तो आप जो अपना पुराना जो गेट स्कोर कार्ड है उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। या फिर अगर आप गैप लेना चाहते हो, आपने इस साल गेट एग्जाम दिया, नेक्स्ट ईयर आपने गेट एग्जाम नहीं दिया या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देन उसके बाद भी अगले 3 साल तक के लिए गेट स्कोर की वैलिडिटी है। आप 1-2 साल का गैप करने के बाद भी जो गेट स्कोर कार्ड है वो अपने लास्ट 3rd ईयर जो इसकी वैलिडिटी रहेगी वहां पर भी आप उसे यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है गेट एग्जाम का कि आपकी जो स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है वो अगले 3 साल तक रहती है। आप कभी भी उसका यूज कर सकते हो और जो अगर आपने मल्टीपल टाइम्स गेट एग्जाम दिया है तो जो भी हाईएस्ट स्कोर कार्ड है आपका, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा अच्छी रैंक और स्कोर है, वो आप यूज कर सकते हो। ये ओवरराइट नहीं होते। अगर आपने सेकंड बार दिया तो जो फर्स्ट वाला आपका स्कोर कार्ड है वो ओवरराइट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है,
तो जो भी हाईएस्ट गेट स्कोर कार्ड है उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें वैलिडिटी की, तो जो एडमिशन पर्पसेस की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की रहती है अगर आपको एडमिशन लेना है IITs NITs वगैरह में। और अगर इस चीज को PSUs के लिए अगर हम देखें, अगर आप PSUs में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो नेट के थ्रू, तो वहां पर इसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 साल के लिए रहती है। आपने इस साल एग्जाम दिया तो नेक्स्ट ईयर जो भी वैकेंसीज PSUs के अंदर निकलेगी, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। देन उसके नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको फिर से गेट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो वैलिडिटी है वो एडमिशन पर्पस से 3 साल की रहती है। और अगर आप PSUs के लिए टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी की होती है गेट एग्जाम, गेट स्कोर कार्ड की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है जॉब्स इन PSUs। अगर आप PSUs को टारगेट कर रहे हो, PSUs के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि गेट एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें PSUs में जॉब करनी होती है। PSUs के अंदर अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वहां पर हम इसको पूरी तरह गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी जो जॉब है वो वहां पर परमानेंट हो जाती है। और वो जॉब आपकी जब तक परमानेंट रहती है, जब तक आप किसी अनलेस आप किसी इलीगल एक्टिविटी वगैरह में नहीं पाए जाते हो या फिर किसी ऐसे केस वगैरह में नहीं पाए जाते हो जहां से आपको जो है PSUs के अंदर से निकाला जा सके, तो आपकी जॉब एकदम सिक्योर है PSUs के अंदर, ठीक है। और बाकी इसके अलावा हम इसको हमेशा परमानेंट नहीं कह सकते क्योंकि काफी बार जो PSUs है वो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, जॉब्स के लिए हायर करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, 2 साल 4 साल 5 साल इस तरीके के कुछ फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए भी जो PSUs है वो हायरिंग करते हैं जॉब्स के लिए। और बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी पैकेज की, तो वहां पर जो आपका पैकेज है वो लगभग 9 LPA से आप 20-25 LPA के बीच में मान सकते हो। लगभग इतना इतना आपकी जो प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करता है कि कितना आपका पैकेज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो PSUs है वहां पर आपकी जो जॉब है वो परमानेंट हो जाती है या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वहां पर आपको जो है जॉब मिल रही होती है। जो पैकेज है वो आपको काफी अच्छा खासा होता है, डिसेंट पैकेज वहां पर आपको मिल रहा होता है PSUs के अंदर, ठीक है। तो ये एक काफी अच्छा बेनिफिट है गेट एग्जाम को लेके। नाउ नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो यहाँ पर आ जाती है आपकी DRDO, इसरो, बार्क, CSIR, इस तरीके की जो भी रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पर आप एज ए जूनियर साइंटिस्ट या फिर एज इंजीनियर, एज ए साइंटिस्ट वहां पर जो है जॉब्स निकलती हैं। तो इस तरीके की जॉब प्रोफाइल वहां पर निकल रही होती है, तो डेफिनेटली आप वहां पर भी जा सकते हो गेट एग्जाम के बाद। काफी बार ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये सीधे गेट एग्जाम से जो है बच्चों को सिलेक्ट करती है, देन उनका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करती है, देन उसके बाद वहां से जो है कुछ सिलेक्टेड बच्चों को हायर करती हैं। या फिर कई बार ये अपने खुद के भी एग्जाम कराती है, जैसे इसरो का भी अलग एग्जाम होता है, बार्क का भी अपना एक खुद का एग्जाम होता है। तो इस तरीके से ये काफी बार अपने खुद के जो एग्जाम्स हैं वो भी कंडक्ट करवाती है, तो वहां से भी जो है आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आता है, अगर आप इंडिया के बाहर से अपनी जो एजुकेशन है वो करना चाहते हो, अपनी जो मास्टर्स है वो आप बाहर से करना चाहते हो, तो बेसिकली MS के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर आप MS अपने फॉरेन कॉलेजेस से करना चाहते हो तो गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि आपका सिंगापुर हो गया, सिंगापुर के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इसके बाद जर्मनी में 2 यूनिवर्सिटीज आपको मिलती हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो गेट के थ्रू, RWTH जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, एंड देन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच इन जर्मनी। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो गेट के बाद। और अपनी जो MS है, बेसिकली ये सिर्फ MS के लिए है शायद, तो आप MS वहां से अपनी कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ MS के लिए टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बाहर जा सकते हो, फॉरेन कॉलेजेस में आपके पास ये ऑप्शंस रहते हैं गेट के बाद। तो इस तरीके से जो गेट है उसके थ्रू आप बाहर भी जा सकते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर कुछ कॉलेज से रिलेटेड चीजें अगर हम बात करें, क्या क्या बेनिफिट है अगर आप कॉलेज में एज अ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर स्टूडेंट अगर आप तैयारी करते हो अपनी कॉलेज टाइम के अंदर, तो गेट से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहली जो चीज है यार, आपको जो सब्जेक्ट्स है उनकी इन डेप्थ नॉलेज आती है, जो कि आपको हमेशा ही आपके काम आएगी। अगर आप कॉलेज के प्लेसमेंट्स की बात करें तो वहां पर आपकी काफी ज्यादा जो है हेल्प हो रही होती है प्लेसमेंट्स के अंदर, क्योंकि जो गेट एग्जाम के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपके कॉलेजेस के सब्जेक्ट्स ही हैं, और हर सब्जेक्ट्स को आप कॉलेज से ज्यादा इन डेप्थ आप गेट एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हो जब आप गेट एग्जाम की तैयारी करते हो। और कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं, कॉलेज के जो रेगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पर भी जो आपकी जो नॉलेज है वो आपकी काम आ रही होती है, जो भी चीजें आप गेट एग्जाम में पढ़ते हो। और बाकी इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो, सेकंड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो और थर्ड ईयर से आप एलिजिबल होते हो गेट एग्जाम के अंदर अपियर होने के बाद, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर अच्छे से प्रिपेयर करके थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में बैठ के आपने क्वालिफाई कर दिए और एक बहुत डिसेंट रैंक आपकी आई है, या फिर आपने गेट को क्वालिफाई कर लिया है, तो अब ये चीज जो है डेफिनेटली आपके रेज्यूमे में बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। जब फोर्थ ईयर में जब आप प्लेसमेंट्स में बैठोगे तो वहां पर आपको काफी ज्यादा एज मिलेंगे सिर्फ इस एक एग्जाम की वजह से। आपको नॉलेज अच्छी होगी और बाकी आपने जो रेज्यूमे है जब वहां पर आप लिखोगे कि आप गेट क्वालिफाइड हो, तो वो चीज देखकर ही फिर उस जो इंटरव्यूअर है उसको पता लग जाएगा कि आपको जो सब्जेक्ट्स है उनकी काफी अच्छी खासी नॉलेज है, आपने गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है, जो कि इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके जो आपका जो रेज्यूमे है उसके अंदर आपका काफी ज्यादा वेटेज आपको बढ़ा रहा होता है, काफी स्टैंड आउट आप कर रहे होते हो उन सभी बच्चों के कंपैरिजन में जिन्होंने गेट के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, जो कि इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं। उन सबसे ज्यादा आप स्टैंड आउट
आउट करते हो। और इस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वही जो कंपनीज को चाहिए होते हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, जो कोर सब्जेक्ट्स है, जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, उसको लेकर अच्छी नॉलेज है, इस तरीके के लोगों को ही वो हायर करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पैकेज लेने में, प्लेसमेंट्स को क्रैक करने में, कॉलेज एग्जाम्स में हेल्प करने में, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने में, और ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज रखने के लिए अपने फ्यूचर के लिए, इन सभी चीज़ों में ये एक एग्जाम आपकी मदद करेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर से बहुत अच्छे से इस चीज़ को प्रिपेयर करते हो, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो ठीक है। तो इस तरीके से जो गेट एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप फर्स्ट ईयर से इस एग्जाम को लेके अवेयर हो तो डेफिनेटली आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और थर्ड ईयर तक आप काफ़ी सिक्योर जो है अपने जो करियर है वो काफ़ी सिक्योर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट कर सकते हो थर्ड ईयर तक या फिर फोर्थ ईयर तक, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं गेट एग्जाम के, अगर आप कॉलेज में ही उतने ज़्यादा अवेयर हो जाते हो तो, ठीक है। और फोर्थ ईयर के बाद फिर आपको फॉर एग्जाम्पल थर्ड ईयर अगर आपने क्रैक कर लिया तो अब आपको उतना ज़्यादा प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होता है थर्ड फोर्थ ईयर में, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, अगर प्लेसमेंट नहीं भी होता है, सबसे पहली चीज़ तो आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा, क्योंकि आप आपने गेट एग्जाम क्रैक कर लिया, नॉलेज आपको है, स्टैंड आउट आप कर रहे हो हजारों बच्चों में, तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट हो ही जाना चाहिए। और बाकी इसके अलावा अगर आपको प्लेसमेंट नहीं लेना, आपने मास्टर्स के बारे में सोच रखा है कि आपको एमटेक ही करना है, तो डेफिनेटली फिर आपको प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप बहुत रिलैक्स हो गए उस टाइम पे। आपके सभी जो दोस्त हैं उन्होंने गेट के लिए तैयारी नहीं शुरू करी, तो शायद वो उस टाइम पे तैयारी शुरू कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट होगा, वो गेट की भी तभी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे, वो प्लेसमेंट के लिए भी तभी स्टार्ट करेंगे, और फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के आसपास आपके जो मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेजर प्रोजेक्ट्स, वो आपके स्टार्ट हो जा रहे होते हैं। उस वक्त जो है आपके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। अगर आपको मास्टर्स ही करनी है सीधे, तो आपको पता है कि मुझे प्लेसमेंट नहीं लेनी, आपको प्लेसमेंट में बैठने की जरूरत नहीं है, आपको उतना हेक्टिक करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर आप रिलैक्स होकर एंजॉय कर सकते हो, जहां पर सब लोग जो है तैयारी कर रहे होंगे, इतना ज्यादा प्रेशर लेके बाकी जो चीजें उन्हें सॉर्ट कर रहे होंगे, वहां पर आप एकदम रिलैक्स होकर बाकी जो आपके दोस्त हैं और जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, उनके कंपैरिजन में। तो इस तरीके से जो गेट एग्जाम है वो काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको दे सकता है, अगर आप फर्स्ट ईयर से इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस रहो और थर्ड ईयर तक आप कोशिश करो कि आप कुछ अच्छा इस एग्जाम से निकाल पाओ, ठीक है। तो यही कुछ बेनिफिट्स थे यार जो मैंने आपको बताया गेट एग्जाम से रिलेटेड, कॉलेज में क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, स्टाइपेंड से रिलेटेड, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिलते हैं उनसे रिलेटेड। और बाकी इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं वहां पर आपका रिप्लाई कर रहा हूँ। और वहां पर भी अगर आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हो पूछने में, तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वहां पर आप मेरे को डीएम कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा आई थिंक मैंने जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं गेट एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पे हम गेट से रिलेटेड काफी ज्यादा चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड हम जो है बात करने वाले हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, किस तरीके से आप अपने लिए जो है एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, काउंसलिंग में आप कैसे एक अच्छा कॉलेज अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो, और भी गेट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।